जैक बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का आज एग्जाम खत्म हो गया। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखूंगी, आपका कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं इसको मिला करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन टर्म, यानी कि रिमेनिंग पार्ट पूछा है ग्राफिन फॉलिकल का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ इंसेक्ट। आप सिमिलर फंक्शन पूछा है ना, फंक्शन सिमिलर पूछा है, तो ये एनालॉगस ऑर्गन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ प्लांट हैव। यहाँ पे बोल रहा है एंडोस्पर्म का प्लांट के पास 27 क्रोमोसोम है, इसका बताइए गैमेट क्या होगा। तो आपका एंडोस्पर्म जो होगा ना वो ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टेक्निक बाय विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज। ये बोल रहा है डायरेक्टली इंजेक्टेड करेंगे, तो इसका ICSI इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ICSI ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे क्वेश्चन देखिए, व्हेन द जीनोटाइप of an organism contain two identical allele, the organism is considered as। identical allele पूछा है ना, तो होमोजाइगस हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। पूछा है कौन सा पार्ट नहीं है फ्लोपियन ट्यूब का। अरे सर्विक्स नहीं है, एम्पुला है, इस्थमस है, इन्फंटिबुलम है। ठीक है, आगे देखिए 7 का। देखिए बोल रहा है क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एंड अदर देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज। अरे ये बैक क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन स्प्लिट जीन द एक्सॉन आर डिस्प्लेड एज। एक्सॉन पूछा है ना, तो ये कोडिंग सीक्वेंस होता है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, Which enzyme help in the separation both strand of DNA। बोल रहा है कौन सा एंजाइम है जो बोथ स्ट्रैंड जो है वो डीएनए सेपरेट होगा, अलग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका हेलिकेज, ऑप्शन ए 9 का ए हेलिकेज, ये स्ट्रैंड को अलग करता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन का। आगे देखिए 10 देखिए, विच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल फाउंड इन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। अरे कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी पूछ रहा है कौन सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन विल बी राइट। आगे देखिए 11 का, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी रिलेटेड। अरे नॉर्मल सेल का ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होता है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन। आगे देखिए 12, मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन द सेम लोकस आर कॉल्ड मल्टीपल अलील हो जाएगा ये, 12 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 ऑप्शन पूछ रहा है एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट होता है। ये मैंने आपको बताए भी थे, सारा ऑप्शन सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, जहां से मैंने आपको पढ़ाया, जितने टेस्ट लिए सारा वहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 200 बेस पेयर से डीएनए हेलिकेज बना हुआ रहता है, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पूछ रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारा है वो किस पे आधारित है, इसका प्रिंसिपल पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस में आधारित है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन। अरे जनरेटिव सेल हो जाएगा, 15 का बी ऑप्शन विल बी राइट। आगे क्वेश्चन देखिए 15, ठीक है 16 पूछ रहा है रूमेटॉइड। ठीक है, रूमेटॉइड आर्टरी विच टाइप ऑफ डिजीज, कौन से टाइप के डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, 16 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले देखिए 16 का 17, रेड डाटा बुक क्या कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड विच ऑफ द फ्लोइंग, रिकॉर्ड कौन सी का रिकॉर्ड ये कलेक्ट करता है, इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज को। ठीक है, 17 का सी ऑप्शन विल बी राइट। 18 का देखिए, बीटी आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म, बीटी को कहां से आइसोलेटेड किया जाता है, निकाला कहां से जाता है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन विल बी राइट, बेसिलस thuringiensis। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 19 बोल रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज किया जाता है, अरे डीएनए का सेपरेशन उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। सी पेप्टाइड जो होता है इसको रिमूव करते हैं हम लोग ड्यूरिंग मैचुरेशन में। ठीक है, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 21 का, विच इज यूज टू साइलेंस जीन इन आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें पूछा है आरएनए इंटरफेरेंस में कौन सा, ठीक है,
जिनको साइलेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, DSDNA, क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे क्वेश्चन देखिए, बाय साइनोबैक्टीरिया इज यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन फील्ड। पूछा साइनोबैक्टीरिया जो है कहां पे यूजफुल होता है, बायो फर्टिलाइजर फील्ड में, तो ये पैडी में यूज होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो 22 का क्वेश्चन नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 क्या पूछा है, नेम द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज रिसीव बेनिफिट एंड अदर हार्म नॉर बेनिफिट। दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई हार्म और ना ही बेनिफिट हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है कमेंसलिज्म। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। 24 का देखिए, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय विच इक्वेशन। लॉजिस्टिक का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें तो क्या हो जाएगा आपका लॉजिस्टिक का, या एक्सपोनेंशियल, ये लॉजिस्टिक। बी ऑप्शन विल बी राइट, क्वेश्चन नंबर 24, dn by dt इक्वल टू r and k minus n by n, सॉरी के, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 24-25 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी पार का, ठीक है, ठीक है, पार। उसमें पूछा कितना कैप्चर किया जा रहा है प्लांट के द्वारा सिंथेसिस फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, तो इसका ना 2 से 10% हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।